ओम शांति। पवित्रता का सागर और शक्तियों का सागर हमारा प्यारा बाबा, राइट। बाबा की याद से और बाबा के संग से हम भी बाबा जैसे बन जाते हैं। मास्टर पवित्रता के सागर, मास्टर सर्वशक्तिवान भी बन जाते हैं। और उसी का ही स्वरूप कैसा दिखाई देता है? कौन सी स्थिति आ जाती है? लाइट हाउस और माइट हाउस। तो बाबा आज याद दिला रहे हैं, जैसे सागर के बीच में लाइट हाउस होता है तो बड़े बड़े जहाज हो चाहे छोटी छोटी नाव हो, लेकिन सबको रास्ता क्लियर दिखाई देता है, किस डायरेक्शन में जाना है वो पता चलता है। तो बाबा कह रहे हैं हम भी लाइट हाउस माइट हाउस हैं, जो दुनिया की दुखी अशांत आत्माएं हैं उन सबको कौन सा रास्ता दिखाते हैं हम? मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। तो सुनते हैं आज की 30 अगस्त 2022 की साकार मुरली। सार है, मीठे बच्चे तुम्हें अब लाइट हाउस बनना है। तुम्हारी एक आँख में मुक्ति धाम, दूसरी आँख में जीवन मुक्ति धाम है। तुम सबको रास्ता बताते रहो। मीठे बच्चे, तुम्हें अब लाइट हाउस बनना है। तुम्हारी एक आँख में मुक्ति धाम, दूसरी आँख में जीवन मुक्ति धाम है। तुम सबको रास्ता बताते रहो। प्रश्न है, अविनाशी पद का खाता जमा होता रहे, उसकी विधि क्या है? अविनाशी पद का खाता जमा होता रहे, उसकी विधि क्या है? बाबा की याद से और श्रीमत पर एक्यूरेट चलने से, देही अभिमानी बन के कर्म करने से क्या सर्विस करेंगे तो निमित्त निर्माण और ट्रस्टी होकर रहेंगे, स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे, 5 स्वरूप का अभ्यास करेंगे। बाबा क्या कह रहे हैं? सदा बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहे, चलते फिरते अपना शांति धाम और सुखधाम याद रहे, तो एक तरफ विकर्म विनाश होंगे
दूसरे तरफ अविनाशी पद का खाता भी जमा होता जाएगा। बाप कहते हैं तुमको लाइट हाउस बनना है। एक आँख में शांति धाम, दूसरी आँख में सुखधाम रहे। गीत है जाग सजनिया जाग। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने मीठा मीठा गीत सुना। अब जो गाने वाले हैं वे तो ज़रूर कोई फिल्म के होंगे। साकार मुरली के जो गीत होते वो तो उस समय पर बाहर के ही गीत बजते थे। तो ज्ञान के बारे में, देवताओं के बारे में व परमात्मा के बारे में जो कुछ भी गाते हैं वे उल्टा ही गाते हैं। इसको कहा ही जाता है उल्टा ही गाते हैं इस दुनिया में। इसलिए ये दुनिया कैसी है? बाबा कहते हैं उल्टी दुनिया। अल्लाह बैठ समझाते हैं तुम तो माया की फांसी पर लटके हुए थे। खुद भी कैसे थे हम? बाबा क्या बने उससे पहले माया की फांसी पर उल्टे लटके हुए थे। माया ने सब बच्चों को उल्टा लटका दिया है। बाप आकर बच्चों को सुलटा बनाते हैं। गीत कितना अच्छा है। यह कौन कहते हैं जाग सजनिया? और तो कोई कह न सके सारी दुनिया की सजनियों के लिए जाग सजनिया अब नवयुग आया। दुनिया में कोई ऐसा मनुष्य नहीं होगा जो यह जानता हो। माया ऐसी है जो कितना भी समझाओ तो भी समझते नहीं है। जब तक माया का प्रभाव है तो चाहे कितना भी ज्ञान सुनाओ, जैसे रावण का एग्जाम्पल है ना, नींद रूपी माया के वश था तो चाहे कितने भी ढोल नगाड़े बजाए तो भी वो जाग नहीं सका। बाबा कहते हैं जब तक आत्मा भी माया के वश में है, माया का प्रभाव है, तब तक चाहे कितना भी ज्ञान अमृत पिलाओ, ज्ञान सुनाओ तो भी उसको कोई असर नहीं होगा। तुम बच्चे जानते हो अब नया युग, नए देवताओं की बादशाही स्थापन हो रही है। यह भी समझते हो कलयुग के बाद जरूर सतयुग आना है। तो इससे सिद्ध होता है कि भगवान को, इससे क्या सिद्ध होता है? कलयुग के बाद सतयुग आना ही है। तो सिद्ध होता है कि भगवान को भक्तों के पास आना ही है। भगत चाहते भी है भगवान से मिले तो समझना चाहिए कि भगवान बरोबर आएगा। अपना वादा निभाने के लिए भगवान इस धरती पर आते ही है। इतने समय से जो भक्ति की है उसका रिटर्न देने के लिए भी तो भगवान को आना पड़ता है। आधा कल्प भगत तड़फते हैं तो कुछ तो देंगे ना। भगत जानते हैं भगवान क्या देते हैं। भगत जानते हैं भगवान क्या देते हैं? शांति देते हैं। और क्या मिलता है? सुख शांति। बाबा कहते हैं भगत जानते हैं भगवान जीवन मुक्ति देते हैं। वह पतित पावन ही सबको पावन बनाएंगे। तुम बच्चे जान गए हो सब आत्माएं कब
पावन बनती है। सतयुग में तुम पावन रहते हो। बाकी सब आत्माएं निर्वाण धाम में रहती है। तुम पावन युग में आते हो, निर्वाण धाम को युग नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं निर्वाण धाम में, शांति धाम में कोई युग नहीं है। इस सृष्टि पर ही जो टाइम चेंज होता रहता है, उस अनुसार युग भी परिवर्तन होता रहता है। वे तो इन युगों से पार है। निर्वाण धाम युगों से पार है। ऐसी ऐसी बातें तुम बच्चों की बुद्धि में है। बरोबर हम परम धाम में रहते हैं। युग यहाँ होते हैं, सतयुग, त्रेता, यह नाम ही यहाँ के हैं। विनाश भी गाया हुआ है, त्रिमूर्ति भी दिखाते हैं। वो लोग त्रिमूर्ति के नीचे लिखते हैं, क्या लिखते हैं? भारत का सत्यमेव जयते, नॉन वायलेंस। बाबा कहते हैं वो लोग त्रिमूर्ति के नीचे लिखते हैं सत्यमेव जयते। यह रूहानी गवर्नमेंट है ना। नॉन वायलेंस शक्ति सेना भी गाया हुआ है। हमारी सेना का नाम क्या? नॉन वायलेंस शक्ति सेना। परंतु सिर्फ नाम मात्र। तो तुम्हारा भी कोट ऑफ आर्म्स होना चाहिए। तुम ब्रह्मा विष्णु शंकर के नीचे लिख सकते हो, हमारा क्या होगा? कोट ऑफ आर्म्स क्या? नॉन वायलेंस शक्ति सेना। वो हमारी सेना का नाम है। हम भी तो क्या कर रहे हैं? हम एक सत्य बाप द्वारा सत्य ज्ञान सुन करके सचखंड की स्थापना कर रहे हैं। तो हमारा भी तो वही है ना, सत्यमेव जयते। लेकिन उन्होंने वो शेर के नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, और हमें लिखना है त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर के नीचे। तो बाबा कहते हैं बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए कि हम पांडव गवर्नमेंट के बच्चे हैं। प्रजा अपने को बच्चा ही समझती है। तो यह बुद्धि में आना चाहिए कि कैसे कोट ऑफ आर्म्स बनाए। यह है ही ब्लाइंड फेथ की दुनिया। अंधश्रद्धा ही हर जगह पर चलती रहती है। दुनिया में तो कितना कुछ चलता है। ये करो तो नज़र उतर जाएगी, ये करो तो आपके विघ्न दूर हो जाएंगे, राइट। तो बाबा कहते हैं यह है ही ब्लाइंड फेथ की दुनिया। जो देखते रहेंगे सबको भगवान कहते रहेंगे। तो अंधश्रद्धा हुई ना। प्रकृति को भी भगवान मान लेते हैं, देहधारियों को भी भगवान मान लेते हैं। आजकल तो उससे भी आगे हीरो हीरोइन के भी मंदिर बनाकर उसकी भी पूजा करते हैं। पॉलिटिशियंस के भी मंदिर बनाकर उसकी पूजा करते हैं। तो अंधश्रद्धा हुई ना। कण कण में भगवान कह देते हैं। वास्तव में जो भी मनुष्य मात्र है, सबका पार्ट अलग अलग है। आत्मा शरीर धारण कर पार्ट बजाती है। ऐसे थोड़े ही कह देंगे कि सब भगवान ही भगवान है। तो क्या अगर ऐसा समझे कि सब आत्मा परमात्मा का ही रूप है, हर एक के अंदर भगवान है, तो बाबा कहते हैं उनको कैसे समझाएंगे? क्या बुलाते किसको हो? अगर हर एक के अंदर भगवान है तो क्यों भगवान को पुकारते हैं? और क्या कह सकते हैं? सॉरी, दुख नहीं होना चाहिए। भगवान तो सुख का सागर है। ऊपर उंगली क्यों उठाते हैं? ऊपर वाला जाने, ऐसा क्यों बोलते हैं? क्या मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे उसको ढूंढने क्यों जाते हो? बाबा कह रहे हैं तो क्या भगवान ही लड़ते झगड़ते रहते हैं?
एक दूसरे को गाली देते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, हाथ भी उठाते हैं, तो क्या भगवान भगवान अंदर अंदर झगड़ रहे हैं? यह तो है 100% अंधश्रद्धा। नया मकान बनता है तो कहेंगे 100% नया, पुराने को कहेंगे 100% पुराना। नया भी भारत था, अब तो पुरानी दुनिया है। कितने अनेक धर्म हैं, रात दिन का फर्क है ना। जरूर सतयुग में सुख ही सुख था, देवताएं राज्य करते थे। अभी तो इस पुरानी दुनिया में, सतयुग में सुख ही सुख था, ये पुरानी दुनिया में दुख ही दुख है। हर प्रकार का दुख, तन मन धन जन, सब प्रकार का दुख। अभी कितना दुख होता है सो तो तुम आगे चल देखेंगे। गाया हुआ है बाबा, अंतिम समय का निशान, सॉरी, उसके लिए हमारी स्थिति कौन सी होगी? बाबा कहते चारों तरफ हाहाकार होगा, उस हलचल में हम नहीं आएंगे। क्यों? हम अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे और हमें ये भी तो नशा रहता है ना, इसके बाद ही तो हमारी दुनिया आने वाली है, हमारा राज्य आने वाला है। तो बाबा कहते हैं मिरुआ मौत मलु का शिकार। उन्होंने सिर्फ लिख दिया है, समझते कुछ भी नहीं। मनुष्य को मारने में किसको तरस थोड़े ही आता है। ऐसे ही कोई कुछ कर दे तो पुलिस केस कर दे। यह देखो कितने बॉम्ब्स आदि बनाकर एक दो को मारते रहते हैं। रोज लिखते रहते हैं फलाने फलाने स्थान पर इतने मरे। उन्हों पर केस करे ये किसकी बुद्धि में भी नहीं है। एक दो के साथ कुछ होता है तो केस कर सकते हैं, लेकिन जब होलसेल में मृत्यु होती है तो, बॉम्ब ब्लास्ट आदि होता है तो, अगर कहीं पर वो प्लेन क्रैश हो गया, कुछ हो गया, तो किसके ऊपर केस करेंगे? अभी तुम जानते हो यह है पुरानी पाप की दुनिया, सतयुग है नई दुनिया। सतयुग त्रेता में कोई किसको दुख नहीं देते। नाम ही है, क्या क्या नाम है सतयुग का? सुखधाम, वैकुंठ, स्वर्ग, बहिष्ठ, पैराडाइज, हेवन, क्या? गार्डन ऑफ अल्लाह, परिस्तान। नाम ही है स्वर्ग, हेवन, बहिष्ठ। हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, वहाँ तो अथाह धन था जो मंदिरों से भी लूटकर ले गए हैं। तो जिन्होंने मंदिर बनाए होंगे वे कितने धनवान होंगे। सोने की द्वारिका दिखाते हैं ना, कहते हैं समुद्र के नीचे चली गई। यह तो तुम समझते हो ड्रामा का चक्र कैसे फिरता है। सतयुग नीचे हो, कलयुग ऊपर आ जाता है। यह चक्र फिरता है। चक्र का ज्ञान भी तुमको है। चक्र भी बहुत लोग बनाते हैं, अलग अलग धर्म में अलग अलग रूप से चक्र दिखाते हैं, परंतु आयु का किसको पता नहीं है। रियल चक्र तो कोई बता न सके। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है, इसलिए कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी बनो तो क्या होगा। स्वदर्शन चक्र फिराते रहो तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे और तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। यह है ज्ञान की बात। तुम जानते हो हम स्वदर्शन चक्र फिराते रहते हैं, इससे हमारे विकर्म विनाश होते जाएंगे और दूसरे तरफ अविनाशी पद का खाता जमा होता जाएगा। अविनाशी पद का खाता जमा होता जाएगा। फिर भी कहते हैं बाबा इतनी बड़ी
प्राप्ति बताते हैं, कितनी सहज विधि बताते हैं, और हम बच्चे क्या कहते हैं बाबा को? फिर भी कहते हैं कि हम स्वदर्शन चक्र घुमाना भूल जाते हैं। बाप कहते हैं तुमको लाइट हाउस बनना है। लाइट हाउस रास्ता दिखाते हैं ना। तुम्हारी एक आँख में शांति धाम और एक आँख में सुख धाम है। दुख धाम में तो बैठे हो। तुम लाइट हाउस हो ना। तुम्हारा मंत्र ही है, क्या है हमारा मंत्र? मनमना भव और मध्याजी भव। आज बाबा उसके साथ साथ और मंत्र भी बता रहे हैं, शांति धाम और सुख धाम। औरों को भी रास्ता बताते हो, यह चक्र फिराते रहते हो। चलते फिरते यही बुद्धि में रहे। बाबा बार बार आज अंडरलाइन करा रहे, पक्का करा रहे हैं, शांति धाम और सुख धाम। ऐसी अवस्था में बैठे बैठे किसको साक्षात्कार हो सकता है? कोई सामने आते ही साक्षात्कार कर सकते हैं। हमारी आंखों में शांति धाम और सुख धाम होगा, हम उस स्मृति में और नशे में होंगे, तो बाबा कहते कोई और हमें देखेगा तो उनको भी उस दुनिया का साक्षात्कार हो जाएगा। हमारा काम ही है यहाँ, वहाँ तो कुछ है नहीं। शांति धाम में जाकर क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करना है, बस आराम से बाबा के पास बैठ जाना है। सुखधाम में जाएंगे, वहाँ पर भी क्या करेंगे? वहाँ पर रास लीला करेंगे, दरबार सभी सजे हुए होंगे, राइट। लेकिन और कुछ तो नहीं करना है। जो कुछ करना है, पुरुषार्थ करना है, यहाँ ही करना है। तो तुम बच्चों को अब यह प्रैक्टिस करनी है। हम रास्ता बताने वाले लाइट हाउस हैं और अभी खड़े हैं दुख धाम में। बाबा कभी कभी बोलते हैं ना, त्रिवाटे पर खड़े हैं हम। यह तो सहज है ना। लाइट हाउस व स्वदर्शन चक्र बात तो एक ही है, परंतु इसमें यानी चक्र में डिटेल आता है। उसमें सिर्फ दो बातें हैं, सुखधाम और शांति धाम। अल्फ मुक्ति धाम, बे जीवन मुक्ति धाम। कितना सहज है। जहाँ से हम आत्माएं आती है वह है शांति धाम। साइंस को जानने वाले या नेचर को मानने वाले इन बातों को नहीं समझेंगे, बाकी देवताओं को मानने वाले समझेंगे। बाबा कहते हैं साइंस को जानने वाले और नेचर को मानने वाले, उनकी बुद्धि में ये स्पिरिचुअल नॉलेज बिठाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो देवी देवताओं को मानते हैं, उनको ये सारा मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम का नॉलेज समझाएंगे तो झट से बुद्धि में बैठ जाएगा। देखो, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाना बहुत अच्छा है। ये सुखधाम सतयुग के मालिक थे ना, अभी तो है कलयुग। थे तो वे भी मनुष्य। लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। कब गीता सुनी है? बाबा पूछ रहे हैं, कब गीता सुनी है? लक्ष्मी नारायण के व राधे कृष्ण के मंदिर में जो आते हैं वे गीता भी सुनते होंगे। जिनका कृष्ण में प्यार होगा उनका गीता में भी प्यार होगा। जो गीता पाठी होते हैं वो कृष्ण के भी भक्त होते हैं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाने वाले होंगे तो उन्हों को गीता इतनी ख्याल में नहीं आएगी। लक्ष्मी नारायण के लिए समझते हैं वे तो वैकुंठ में थे, अभी तो नरक है। बाप आते ही है नरक में आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो, और फिर से बाबा याद दिला रहे हैं, एक तो बाप को याद करना है और
मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम, सुख धाम और शांति धाम को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। पहले तो जरूर घर जाना है। अच्छा, कोई श्री कृष्ण को मानने वाला है, बोलो। अभी कृष्ण के जो भक्त होंगे उनको कैसे ज्ञान सुनाएंगे? बोलो, कृष्ण तो सतयुग में था ना। नई दुनिया को याद करो। उनको समझा सकते हैं कि अगर आपको कृष्ण जैसा बच्चा चाहिए, कृष्ण के साथ रास करना है, कृष्ण के साथ खेल पाल करना है, तो उस दुनिया में जाने का रास्ता क्या है? कृष्ण ने जिसको याद किया, कृष्ण को भी योगेश्वर कहते हैं ना, उसने जिसको याद किया उसको आप याद करो तो आप भी तो उस दुनिया में आ जाएंगे। नई दुनिया को याद करो, इस पुरानी दुनिया से नाता तोड़ो। पवित्र भी जरूर बनना है, वहाँ कोई अपवित्र होता नहीं। किसी भी प्रकार की युक्तियाँ रचनी चाहिए। बच्चे लिखते हैं सर्विस कम है, ठंडाई है। बाप कहते हैं, हम बाबा को कहते हैं, बाबा अभी इतना कोई ज्ञान सुनने नहीं आता है, सेवा नहीं कर सकते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं? बच्चे लिखते हैं सर्विस कम है, ठंडाई है। बाप कहते हैं ठंडाई बच्चों की है, सेवा तो बहुत हो सकती है। मंदिर कितने ढेर हैं। बाप कहते हैं मेरे भक्तों को ज्ञान दो। तुम भी भगत थे ना, अब श्री कृष्णपुरी का मालिक बनते हो। कृष्णपुरी वैकुंठ को याद करेंगे, वैकुंठ राम राज्य को नहीं कहेंगे। लक्ष्मी नारायण के राज्य को ही वैकुंठ कहेंगे, सतयुग को ही वैकुंठ कहेंगे, त्रेता युग को वैकुंठ नहीं कहेंगे। तुम जब समझाएंगे तो कहेंगे बात तो ठीक है, तुम्हारे इन चित्रों में बड़ा ज्ञान भरा हुआ है। जो ध्यान से इन चित्रों को देखेगा तो जो भी पक्के भक्त होते हैं, जब पहली बार हमारे चित्रों को देखते हैं तो देखते ही क्या करते हैं? भक्ति के संस्कार वाले क्या करेंगे? हाथ जोड़ेंगे। तुम्हारे इन चित्रों में बड़ा ज्ञान भरा हुआ है, जो ध्यान से इन चित्रों को देखेगा तो झट नमस्कार करेगा। तुमको नहीं करेगा। क्यों हमें नहीं करेगा? हमें तो थोड़ी ना पहचानते हैं। बाबा कहते वास्तव में नमस्कार करना चाहिए तुमको, क्योंकि तुम ही ऐसा बनने वाले हो। इसलिए ब्राह्मण कुल उत्तम है। तुम मेहनत कर ऐसा देवता बनते हो। पहले है ईश्वरीय संतान। गायन भी इस समय का है। देवी संप्रदाय से पहले, देवी संतान से पहले भी बाबा कहते हैं पहले है ईश्वरीय संतान। गायन भी इस समय का है। मनुष्य अक्लमंद होते तो लक्ष्मी नारायण का बर्थडे मनाते। उन्हों को पता ही नहीं है, सिर्फ लक्ष्मी से जाकर धन मांगते हैं। अरे उन्हों की जन्म पत्री को तो जानो, सिर्फ जाकर के धन मांगते रहते हैं। वो कौन है, कैसे बने, किसने उनको बनाया, किस समय पर थे, जन्म पत्री तो जानो। वे कब आए थे उनको यह भी पता नहीं। विष्णु को 4 भुजा दिखाते हैं, अर्थात लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है। लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, परंतु उनकी जीवन कहानी को तो जानते नहीं। वे कहाँ के मालिक हैं? सूक्ष्म वतन के मालिक तो नहीं हैं। उनको विष्णुपुरी नहीं कहा जाएगा। सूक्ष्म वतन में पुरी है नहीं। लक्ष्मी नारायण के राज्य को पुरी कहेंगे, फिर राम सीता की पुरी। बाकी राधे कृष्ण का कुछ दिखाते
नहीं है। सिर्फ बाल स्वरूप दिखाते, आगे की कुछ कहानी नहीं दिखाते। द्वापर में तो इस्लामी, बौद्धि आदि आते हैं, तो तुम बच्चों को डिटेल में समझाना पड़े। स्वर्ग को भी याद करते हैं। कोई बड़ा आदमी मरता है तो कहेंगे वैकुंठ गया, तो जरूर तुरंत ही उनको शब्दों को पकड़ लो और ज्ञान सुनाओ। तो जरूर नरक में था, तब तो स्वर्ग में गया। इस समय सब नरकवासी पतित हैं। नशा कितना रहता है। दिखाते हैं हम करोड़पति हैं, परंतु है तो सब नरकवासी। चाहे कितना भी धन संपत्ति है, लेकिन है तो नरकवासी। नरकवासी स्वर्गवासियों को माथा टेकते हैं। तुम बच्चे ही यथार्थ समझा सकते हो। तुम भी जानी जाननहार के बच्चे हो। बाबा नॉलेजफुल है, हम उसके बच्चे भी। मास्टर नॉलेजफुल, जानी जाननहार है। सॉरी, बाबा जानी जाननहार, हम उनके बच्चे। बाबा कहते हैं तुम जानी जाननहार के बच्चे हो। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र डिटेल में फिरता रहता है। घर में जाने से, यहाँ पर मुरली सुनते हैं, झट फटाफट सब कुछ बुद्धि में आने लगता है, वो सारा हम विजुलाइज कर सकते हैं। और जैसे ही घर गए तो घर में जाने से, संबंधियों का मुंह देखने से सब कुछ भूल जाता है। इसलिए कॉलेज के साथ साथ हॉस्टल रहती है। तुम्हारा यहाँ हॉस्टल भी है। यहाँ तुम पढ़ाई में रहते हो। मधुबन जाते तो हॉस्टल जैसी पढ़ाई हो जाती है ना। बुद्धि और गोरख धंधे में जाएगी नहीं। स्टूडेंट के साथ ज्ञान की बातें होती है। हॉस्टल में रहने से बहुत फर्क रहता है। बाप के पास तो जल्दी जल्दी रिफ्रेश होने के लिए आने चाहिए। ऐसे मत समझो दक्षिणा देनी पड़ेगी। ऐसे को हम, अगर ऐसा समझा कि बाबा के पास ज्ञान सुनने गए, पढ़ाई पढ़ने गए, कुछ दक्षिणा देनी पड़ेगी, उससे तो अच्छा है कि नहीं जाए। तो बाबा कहते हैं ऐसे को हम क्या समझेंगे। ऐसे को हम मूर्ख समझते हैं। बाबा तो दाता है, देने का ख्याल कभी नहीं करना है। यहाँ सर्विसेबल बच्चों को ही रिफ्रेश होना है। तुम बच्चे आते हो बाबा के पास, ऐसे नहीं कोई साधु महात्मा के पास आते हो दक्षिणा देनी है। कभी ऐसे ख्याल नहीं करना। बच्चियां आती हैं, उन्हों के पास पैसे है क्या? उनको सब कुछ सर्विस स्थान से मिलता है। जब बहनें समर्पित होती है तो कुछ लेकर के नहीं आते हैं। उनके पेरेंट्स जो स्वेच्छा से दे वो ठीक है, लेकिन कुछ लेकर के नहीं आते। सब कुछ यज्ञ से ही उनका जीवन निर्वाह चलता रहता है। तो बाबा कहते हैं उनको सब कुछ सर्विस स्थान से मिलता है। जिनको अपना भाग्य बनाना होता है वे अपना पुरुषार्थ करते हैं। बाकी तो सब है बहाने। नौकरी है, यह है, छुट्टी मिल सकती है, कोई भी कारण बताए छुट्टी ले सकते हैं। यह कोई झूठ थोड़े ही है। इन जैसा सच तो कोई है नहीं, परंतु बाप का इतना कदर नहीं है। कितना भारी खजाना मिलता है। बाबा तो कोई दूर नहीं है। कहाँ भी रहते हो अपनी उन्नति के लिए रिफ्रेश होने आ जाना है। रिफ्रेश होने से बहुतों का कल्याण कर सकते हो। तुमको तो सर्विस करनी है। यह है बुद्धि योग बल। वह है, यहाँ है बुद्धि योग बल और बाहर में क्या चलता है? बाहुबल। यहाँ हथियार आदि कुछ नहीं है।
किसी को दुख नहीं देना है, किसी को दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता दिखाना है। सतयुग और कलयुग में रात दिन का फर्क है, आधा कल्प लग जाता है रावण राज्य को। तुम बच्चे सुखधाम की स्थापना करने वाले हो। तो दूसरी धारणा आज बाबा बता रहे हैं, आगे बताया किसी को दुख नहीं देना है, तुम बच्चे सुखधाम की स्थापना करने वाले हो, कभी कोई कड़वा शब्द नहीं बोलना है, सुना न सुना कर देना चाहिए। सुनते हैं तो फिर बोलने भी लग पड़ते हैं। किसी ने आवेश में आकर कुछ बोल दिया तो खुद भी आवेश में आ जाते हैं। उससे तो अच्छा है बाबा कहते हैं सुना अनसुना कर दो। सुनते हैं तो फिर बोलने भी लग पड़ते हैं। क्रोध का अंश भी बहुत नुकसान कर देता है। किसको क्रोध करना यह भी दुख देना है। अभी बाबा बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन बता रहे हैं। बाप कहते हैं दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे, बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो क्या धारण करना है आज? किसी को दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। क्या? लाइट हाउस बनना है। स्वदर्शन चक्र घुमाते रहना है, उससे विकर्म विनाश होंगे और अविनाशी पद की प्राप्ति होगी। बाप का रिगार्ड रखना है। अगर बाप की कदर होगी तो क्या बताया बाबा ने? अगर बाप की कदर होगी तो कैसे भी छुट्टी लेकर भी सेवा के लिए निकल जाएंगे। बाबा ने कहा मंदिरों में जाकर सेवा करो। हम कहते हैं कि अभी सेवा में ठंडाई है, बाबा कहते हैं बच्चों में ठंडाई है। लक्ष्मी नारायण का परिचय सबको देना है। स्टूडेंट के बाबा ने उसके लिए कहा कि जब घर परिवार में जाते हैं, संबंधियों को देखते हैं तो सारा ही ज्ञान बुद्धि से निकल जाता है। हॉस्टल में स्टूडेंट्स के साथ रहते हैं तो सिर्फ ज्ञान की ही बातें होती है। दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे, सजाएं खानी पड़ेंगी। और बाबा ने कहा कड़वा नहीं बोलना है, क्रोध करना भी किसी को दुख देना है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है बाप का व पढ़ाई का, बाप का व पढ़ाई का कदर रखना है। समय प्रति समय स्वयं को रिफ्रेश करने की युक्तियां निकालनी है। बहुतों के कल्याण के, बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है। दूसरी पॉइंट है आपस में ज्ञान की ही, आपस में ज्ञान की ही बातें करनी है।
क्रोध का अंश भी निकाल देना है। कोई कड़वा शब्द बोले तो सुना न सुना कर देना है, तो सुना न सुना कर देना है। वरदान है, परवश आत्माओं को, परवश आत्माओं को रहम के शीतल जल द्वारा, रहम के शीतल जल द्वारा वरदान देने वाले वरदानी मूरत भव। परवश आत्माओं को रहम के शीतल जल द्वारा वरदान देने वाले वरदानी मूरत भव। विस्तार है, यदि कोई क्रोध अग्नि में जलता हुआ आपके सामने आए तो उसे परवश समझ, बेचारे हैं माया के वश हो गए हैं, तो बाबा कहते हैं उसे परवश समझ अपने रहम के शीतल जल द्वारा वरदान दो। तेल के छींटे नहीं डालो, गरम है उसमें और तेल के छींटे डालेंगे तो और ही आग पकड़ेगी। तेल के छींटे नहीं डालो। अगर किसी के प्रति क्रोध की भावना भी रखी तो तेल के छींटे डाले। इसलिए वरदानी मूरत बन सहनशीलता की शक्ति का वरदान दो। जब अभी चैतन्य में यह संस्कार भरेंगे तब जड़ चित्रों द्वारा भी वरदानी मूरत बनेंगे। जब अभी चैतन्य में यह संस्कार भरेंगे तब जड़ चित्रों द्वारा भी वरदानी मूरत बनेंगे। स्लोगन है, परमात्मा मिलन मेले की, परमात्मा मिलन मेले की मौज में रहो, तो माया के झमेले, तो माया के झमेले समाप्त हो जाएंगे। परमात्मा मिलन की मौज में रहो तो माया के झमेले समाप्त हो जाएंगे। ओम शांति। आज का होमवर्क है अविनाशी पद का, अविनाशी पद का खाता जमा करने की विधि। अविनाशी पद का खाता जमा करने की विधि। और आज का स्वमान है, मैं युक्ति युक्त हूँ, मैं युक्ति युक्त हूँ। और कल का जो हमारा चिंतन का टॉपिक था, बिपिन भाई आज सुनाएंगे चिंतन। और उसके बाद हमारे पास 4 भाई आए हैं, मेंदरडा से, भावनगर से, जूनागढ़ से। तो चारों ही भाई क्लास से मिलेंगे और अपना परिचय देंगे। ओम शांति। कल का जो चिंतन का टॉपिक दिया गया था, एक बाप के प्रभाव में
रहने वाली आत्मा की निशानियाँ। जो आत्मा एक बाप के प्रभाव में रहती है, अर्थात सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा शिव पिता के प्रभाव में रहती है, वह एक परमात्मा के सिवाय कोई भी आत्मा से प्यार नहीं करेगी। सिर्फ एक बाप के लव में लवलीन रहेगी। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। एक परमात्मा के साथ ही सर्व संबंधों का अनुभव करेगी। एक बाप के प्रभाव में रहने वाली आत्मा पर किसी अन्य आत्मा का प्रभाव नहीं पड़ सकता, चाहे वह आत्मा कितनी भी विद्वान हो, कितनी भी महान हो। एक बाप के प्रभाव में रहने वाली आत्मा की अनेक निशानियाँ हम देख सकते हैं। वह बाप समान बहुत मीठी और लवली होगी। वह एक बाप की श्रीमत पर एक्यूरेट चलेगी, अपनी मनमत व परमत को मिक्स नहीं करेगी। वह सदा बाप के नक्शे कदम पर चलेगी। बाबा के सब गुण उस आत्मा में दिखाई देंगे। वह ज्ञान सागर बाप के समान मास्टर ज्ञान सागर होगी। उनकी बुद्धि में निरंतर ज्ञान के पॉइंट्स टपकते रहेंगे। वह पवित्रता के सागर बाप के समान जीवन में पवित्रता धारण करेगी और इस अंतिम जन्म में जरूर पवित्र रहेगी। वह बाप की दाढ़ी की लाज जरूर रखेगी। वह शांति के सागर बाप के समान कैसी भी परिस्थिति हो सदा शांत स्वरूप रहेगी। शांति स्वधर्म में टिकेगी और हर कार्य शांति से ही करेगी और स्वमान में रहेगी। आई एम अ पीसफुल सोल। वह प्रेम के सागर बाप के समान सदा प्रेम स्वरूप होगी। मास्टर प्रेम सागर होके हर आत्मा से निस्वार्थ प्रेम करेगी। उनके प्रेम से सब आत्माएं प्रभावित होगी। वह सुख के सागर बाप के समान सदा सुख देव होगी। किसी भी आत्मा को मनसा वाचा कर्मणा कभी भी दुख नहीं देगी। मैं सदा खुश हूँ, आई एम ऑलवेज हैप्पी, इस समान में रहेगी। वह आनंद के सागर बाप के समान सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलती रहेगी। वह सत्य चित आनंद स्वरूप होगी। वह सर्वशक्तिवान बाप के समान सदा शक्ति स्वरूप होगी। मैं बाप समान शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, इस समान में स्थित रहेगी। वह सदा बाप के रुद्र ज्ञान यज्ञ सेवा के लिए तत्पर रहेगी। वह यज्ञ की कैसी भी सेवा हो खुशी से दिल से निमित्त निर्माण होकर करेगी। वह आत्मा बाप का पूरा रिगार्ड रखेगी। बाप की कोई भी आज्ञा की अवज्ञा नहीं करेगी। उनका अपनी देह से भी लगाव नहीं होगा।
देह और देह के सर्व संबंधों को भूल एक बाप की याद में मगन रहेगी। वह फरमान बरदार, आज्ञाकारी, वफादार होगी, सदा बाप के फरमान पर चलेगी। एक मुरलीधर से प्यार होने के कारण कभी भी मुरली मिस नहीं करेगी। वह पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देगी। अमृत वेला बाप जब वरदान लुटाने आते हैं तो कभी भी अमृत वेला मिस नहीं करेगी। अमृत वेला बाप से मीठी मीठी रू रिहान करेगी। उनको हमेशा लगेगा कि पाना था सो पा लिया, अब कुछ बाकी नहीं। वह सदा इस खुशी और नशे में रहेगी। वह अपने को पद्मा पदम भाग्यशाली समझेगी। वह बाप समान रहम दिल, विश्व कल्याणकारी होगी। वह सबको बाप का परिचय देकर बाप के वर्षे का अधिकारी बनाएगी। बाप समान हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखेगी। वह बाप की अंतिम शिक्षा प्रमाण सदा मनसा निराकारी, वाचा निरहंकारी और कर्मणा निर्विकारी रहने का पुरुषार्थ करेगी। वह स्वस्थ स्थिति से परिस्थिति पर विजय प्राप्त करेगी। वह बाप समान सुख दुख, मान अपमान, निंदा स्तुति में एक समान रहेगी। जो आत्मा बाप के प्रभाव में होगी उसके लिए बाप ही संसार होगा, दूसरा न कोई। वह आत्मा बाप को याद किए बिना न कुछ खाएगी न कुछ पिएगी। कुछ भी मुंह में रखते समय बाप को याद करेगी। सदा बाप को साथी बनाकर सदा का हर कार्य में उनके साथ का अनुभव करेगी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आदरणीय ईशिताबेन, ब्राह्मण कुल पोषण भाइयों तथा बहन, मारू नाम प्रवीण भाई है। कुमार छू। छेल्ला 52 वर्षथी अमारो आखो परिवार ज्ञान में है। अमे 5 भाईओ छीए, एमां 4 अमे कुमार छीए। हूँ ने मारा भाई पण आव्या छे। बेन अमारे कोई नथी। आ बधा सेंटरना बेनो ये अमारा बेन। लौकिकनी अंदर हूँ एंजीनियर, इलेक्ट्रिकल एंजीनियर छूँ। 36 वर्ष मैं अहींया जेम टोरेंट है एमां मारे त्यां PGVCL है, पश्चिम गुजरात वीज कंपनी लिमिटेड, एनी अंदर सर्विस करतो तो। छेल्ले भावनगर हूँ चीफ एंजीनियर हतो अने अत्यारे 1 वर्ष पहला जुलाई 21 में हूँ निवृत्त थयो। ए निवृत्ति पछी हवे अलौकिक सेवानी अंदर प्रवृत्त थયેલો છું। खूब ज मजा आवे छे। अमारे मकान जूनागढ़ है, एमां वैकुंठ भवन लखेलुं छे। अमारे घरनी अंदर ज स्वर्ग छे। एटली बधी जग्याए हूँ मारी जेटली जग्याए ट्रांसफर थयो त्यां सेंटर में ज हूँ बधी जग्याए जमतो तो अने भावनगर सेंटर में रहतो तो। अने अलौकिक
રૂહાની સ્નેહ જે બ્રાહ્મણોને ખૂબ જ જરૂરી છે એ મને ખૂબ જ પ્રાપ્ત થયો છે. અને લૌકિકની અંદર પણ આ જ્ઞાનની એટલી બધી મદદ મળી છે અને દરેક જગ્યાએ ખૂબ જ બાબાની સેવા કરી છે. જ્યાં જ્યાં મેં સર્વિસ કરી છે ત્યાં લગભગ ઓફિસ સેવા કેન્દ્ર જેવું જ સ્વરૂપ લેવાની મેં પૂરેપૂરી કોશિશ કરેલી અને ખૂબ ખૂબ સેવાઓ કરી અને એની મને ખૂબ જ ખુશી છે. અત્યારે ફરી પાછો પીજીવીસીએલની અંદર ઇન્ક્વાયરી ઓફિસર તરીકે મારી નિમણૂક થયેલી છે. એટલે સૌરાષ્ટ્ર કચ્છ એરિયાની અંદર જ્યાં પણ કોર્પોરેટ ઓફિસ અમારી જે રાજકોટ છે ત્યાંથી જે ઇન્ક્વાયરી મને સોંપવામાં આવે ત્યાં મારે જવાનું હોય છે. અને આ રીતે બાકી પરિવારની અંદર અમે નાનપણથી જ જ્ઞાનમાં આવતા હોવાથી ફાધર મધર કેવી રીતે જ્ઞાનમાં આવ્યા એ પણ એક આશ્ચર્યજનક બાબત છે. ટાઈમમાં વાંધો નથી. ઘણા વર્ષો પહેલાં ફાધર એકદમ બીમાર પડેલા અને એમને રાજકોટ પ્રખ્યાત ડૉક્ટર દસ્તુર ત્યાં છે એમને બતાવવા ગયા હતા. ઘણા વર્ષ 50 વર્ષ પહેલાંની વાત છે. ત્યારે ડૉક્ટરે એને કહી દીધું હતું કે હવે તમે 6 મહિના માંડ જીવી શકશો એમ, એટલે તમારે જે કંઈ કરવું હોય એ અત્યારે કરી લો. એટલે એને તો એમથી હવે આપણે જવાનું છે. એટલે દરેક જગ્યાએ મંદિરમાં ધાર્મિક સ્થાનોમાં જે ગુરુઓ આવે બધાની ખૂબ ખૂબ તન મન ધનથી સેવા કરતા હતા. આમે પહેલેથી જ એને સેવાનો સંન્યાસીને સેવાનો ખૂબ જ શોખ હતો. એ દરમિયાન ચાલતા ચાલતા સેવા કેન્દ્રનું એને બોર્ડ જોયું, શ્રી કૃષ્ણ આ રહે. તો એ કે હાલો અહીંયા શું છે, આ તો ભગવાનનું કંઈક લાગે છે. એટલે સેન્ટરમાં ગયા અને એને 7 દિવસનો ક્લાસ કર્યો. 7 દિવસ જેને ક્લાસ કર્યો હતો બધું જ ભૂલી ગયા, એકદમ એટલી બધી ખુશીમાં આવી ગયા કે તમામ દુઃખ દર્દ બધું ભૂલી ગયા. પછી એને યાદ આવ્યું કે ડૉક્ટરે 6 મહિનામાં પછી બતાવવા આવવાનું કીધું છે, 1-2 મહિના પછી. તો 6 મહિના પછી 2 મહિના પછી બતાવવા ગયા. તો ડૉક્ટરે કીધું કે તમને હવે અત્યારે કાંઈ છે નહીં, તમે કદાચ કોઈની દવા લેતા હોય તો એ ચાલુ રાખજો. કે હું કંઈ દવા લેતો નથી, હું તો આ બ્રહ્માકુમારી સેન્ટરમાં જાઉં છું. એની ખુશીથી એ એટલા વર્ષની વાત છે, અત્યારે 89 વર્ષે પણ એકદમ હેલ્ધી છે. મધર ફાધર પણ છે, એની સેવાનો અમને પણ મોકો મળે છે અને એટલી બધી અમને ખુશી છે. મારા મોટા ભાઈ માઉન્ટ આબુ જ્ઞાન સરોવરમાં છે, એટલે એ પણ વર્ષોથી ત્યાં સેવા કરે છે. હું પણ નાનો હતો ત્યારે મને એમ જ હતું કે હવે આપણે મધુબન વહી જવું છે, પણ પછી ફાધર મધર અને બધાને દીદીએ અમને કીધું કે એમ ના જવાય. એટલે પછી ભણી લીધું. ભણ્યા પછી 36 વર્ષ સેવા કરી. એમાં એમ થયું કે સારુંથી ભણ્યો એમ. હું નાનો હતો ને ત્યારે એમ થતું કે બેન બહેનો તો કેવી મજા આવે, આ બધા સેન્ટરમાં બેનો કેટલી મજા કરે છે. પણ પછી મને સેન્ટરમાં રહેવાનો પણ ખૂબ જ શોખ. હું નાનપણથી સેન્ટરમાં જ વાંચતો ભણતો અને વેકેશન આવે એટલે 1 મહિનો મધુબન. તો એવી રીતે મને સેન્ટરમાં રહેવાનો, ભાવનગર સેન્ટરમાં પણ રહેવાની મારી અપેક્ષા હતી, એ પણ પૂરી થઈ. અને અત્યારે ટોટલ 36 વર્ષની અંદર બધાને ખબર છે કે લાઇટનું કેટલું મહત્ત્વ છે. ખાલી આમ લાઇટ જઈને પંખો હજી તો પાખી બંધ ના થાય ત્યાં તો ફોન ચાલુ થઈ જાય કે ક્યારે આવશે. અને ખૂબ જ મુશ્કેલી અને એવી બધી લોકોની અપેક્ષાઓ પણ ખૂબ જ હોય છે, જલ્દી કરો. એમાં પણ મુશ્કેલી અંદર પણ બેલેન્સ માઇન્ડ રાખી અને એટલું સુંદર કામ મને એમ પૂરેપૂરો સંતોષ છે કે મેં સારી રીતે સેવા કરી અને લોકોને ખૂબ જ ખુશ કર્યા છે. અને કામ તો એવું હતું કે હું અમારી સરનેમ આજકિયા છે, એટલે હું વડિયામાં જ્યારે ડેપ્યુટી એન્જિનિયર હતો ત્યારે લોકો કામથી ખૂબ જ ખુશ. એટલે આપણે તો બીજી કોઈ અપેક્ષા ના હોય, એટલે મારે કામ તાત્કાલિક જ હું કરું. કોઈ એકવાર આવે બીજી વાર ધક્કો ન થવો જોઈએ. તો ત્યાં કામની
એટલી બધી લોકો ખુશ થયા કે ઘણા વર્ષો ત્યાં કામ નહોતું થયું, તો ત્યાં અમારે જાહેરમાં સન્માન ગોઠવેલું. તો લોકો એ લોકો કે તમારું સન્માન. મેં કીધું આ સન્માન મારું શા માટે કરો છો? હું જેની પાસેથી શીખો છું, જ્યાંથી મને આ બધું મળ્યું છે કામ કરવાની પ્રેરણા, એ લોકોને બોલાવો, એનું સન્માન થવું છે. તો કે એને બોલાવો. મેં કીધું મારે નહીં, તમારે બોલાવવાના છે. પછી જુનાગઢથી દમયંતી દીદી આવ્યા હતા, વનિતાબેન જેતપુરથી આવ્યા હતા, અને જાહેર સભા થઈ હતી. અને એક ગુજરાત પ્રદેશ પ્રમુખ કિસાન સંઘના છે, એને મને સાલ ઓઢાણીને સન્માન કર્યું હતું. ત્યારે મને કે તમે 2 શબ્દ બોલો. તો મેં કીધું કે હું સરનેમ મારા ટેબલ ઉપર જ રાખું છું, સરનેમ આજ કિયા, આજનું કામ આજે જ કરવાનું. એટલે આ સભાની અંદર કોઈ પણ વ્યક્તિ મારી પાસે આવ્યો હોય ને બીજો ધક્કો થયો હોય તો હાથ ઊંચો કરે. અને કોઈ પણ મારી ઓફિસમાં કોઈ પણ 5 પૈસા પણ માંગ્યા હોય તો પણ હાથ ઊંચો કરે. તો કોઈ પણ એવી રીતે ખુશ હતા એટલે એ તો હાથ ઊંચો કરે જ નહીં. અને જ્યારે એટલું બધું કામ કર્યું ત્યારે ઘણીવાર ત્યાં ઓફિસમાં ચેમ્બરમાં આવે મળવા, એટલે હું કહું બોલો શું કામ છે? તો એ કે અમારે કામ કાંઈ નથી, અમે તો જોવા આવ્યા છે. કે એવા ક્યાં સાહેબ આવ્યા છે જે કાંઈ પણ લેતા નથી ને એટલું ઝડપી કામ કરે છે? એટલે મને પણ ખૂબ જ આનંદ છે. મેં ઘણી જગ્યાએ કામ કર્યું, હજી પણ લોકો યાદ કરે છે. કહેવાનો મતલબ એમ છે કે બ્રાહ્મણ બની અને જો સેવા, અને હું એન્જિનિયરિંગ મિટિંગમાં પણ બધાને કહેતો હતો કે આપણી પાસે આટલી બધી સત્તા છે, તમને કામ કરવાનો મોકો છે, ખેડૂતોને અને લોકોની તમે એટલું ઝડપથી કામ કરો કે આપણને દુઆઓ મળે. અત્યારે લોકોને દવાની જરૂર નથી, બીમાર પડે તો દુવાની જરૂર છે. તો આ દુઆઓ ભેગી કરો એમ, જેને દિવ્ય ધન કહેવામાં આવે છે. તો એ પણ મેં ખૂબ જ ભેગું કર્યું છે અને લોકો હજી પણ યાદ કરે છે. હમણાં હું જુનાગઢથી ભાવનગર આવ્યો, તો ભાવનગર પણ ખબર પડી એટલે બધા એન્જિનિયરો સેન્ટરમાં, ચીફ એન્જિનિયર, એડિશનલ ચીફ એન્જિનિયર, એસી બધા જ આવ્યા હતા મળવા. મારી જ ઓફિસની અંદર હું જ્યાં સર્વિસ કરતો ત્યાં આ સાહેબ ડેપ્યુટી જનરલ મેનેજર છે, ત્યાં અત્યારે ચાલુ છે. હું નિવૃત્ત થઈ ગયો છું. પછી એમને લઈ અને અમે જ્ઞાન મનમોહિની વનમાં એડમિનિસ્ટ્રેટિવ વિંગની કોન્ફરન્સમાં ગયા હતા. અને ત્યાં પણ ખૂબ જ મજા આવી. ત્યાંનો અનુભવ સાહેબ પણ સંભળાવશે. ઓમ શાંતિ. ઓમ શાંતિ. મારા પરિચયમાં હું દાહોદ જિલ્લાનું ઝાલોદ તાલુકો છે, ગામડાઓમાંથી હું ભણીને આગળ આવ્યો છું. આશ્રમ શાળાઓમાં 1લા ધોરણથી લઈને 12મા ધોરણ સુધી મેં અભ્યાસ કર્યો. આશ્રમ શાળાઓમાં ગાંધીયન ફિલોસોફીની જે આશ્રમ શાળાઓ છે રેસિડેન્શિયલ, એમાં રહીને મેં અભ્યાસ કર્યો. અને ત્યાર પછી ગ્રેજ્યુએશન મેં કમ્પ્લીટ કર્યું વેડછી, ગાંધી વિદ્યાપીઠ વેડછી, એ પણ ગાંધીયન ફિલોસોફીની સંસ્થા. અને માસ્ટર ડિગ્રી મેં અહીંયા અમદાવાદ, ગુજરાત વિદ્યાપીઠ અમદાવાદ, ત્યાંથી મેં માસ્ટર ડિગ્રી લીધી, MSW કર્યું. અને ત્યાર પછી 92થી પાલનપુરમાં રૂરલ ડેવલપમેન્ટમાં 3 વર્ષ મેં કામ કર્યું NGO સાથે. એમાં સર્વાંગી વિકાસ માટે ગામડાઓના જે આદિવાસી પટ્ટો છે ત્યાં પોકેટ છે, એમાં મેં 3 વર્ષ ખરેખર ખૂબ સારી રીતે કામ કર્યું. અને ત્યાર પછી 98થી ગુજરાત વિદ્યુત બોર્ડ, અને અત્યારે 7 કંપનીઓમાં રિફોર્મ થઈ કંપનીઓ, અને એમાં હું પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, એમાં 92થી હું ત્યાં કામ કરું છું PGVCL સાથે. અને બ્રહ્માકુમારીના સંપર્કમાં હું સાહેબની કૃપાથી જ આવ્યો, અને છેલ્લા 3 વર્ષથી, આમ તો 3 વર્ષથી સાહેબના અંડરમાં જ મેં કામ કર્યું. અને હું એમનો અત્યારે સાક્ષી છું. સાહેબે જે પણ કીધું એનો હું સાક્ષી છું કે અમારે સાથે જ કામ કરવાનું હોય. તો એમાં સૌરાષ્ટ્રમાં યુનિયન પ્રોબ્લેમ, એટલા બધા યુનિયન પ્રોબ્લેમ હોય કે ત્યાં કામ કરવું ખૂબ જ અઘરું છે, ત્યાં એક ચેલેન્જ છે. અને સાહેબના આવ્યા પછી જે ભૂતકાળની ફાઇલો પેન્ડિંગ પડેલી, એ પણ સાહેબે વચ્ચેના માર્ગ કાઢીને એટલી સરળતાપૂર્વક એમની કોઠાસૂઝ, એનાથી ખૂબ સારા ડિસિઝન લીધા અને ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કર્યા. અને ઝડપી એ ફાઇલોનો નિકાલ કર્યો. અને હજી આજની તારીખમાં પણ યુનિયન પ્રોબ્લેમ, યુનિયન પાસે એક પણ પ્રશ્ન નથી
યુનિયનમાં વર્ષમાં 4 મિટિંગો આપવાની હોય છે, એ પણ ઓફિશિયલી મિટિંગ દેવાની હોય છે. એમાં પ્રશ્નો સોલ્વ કરવાના હોય છે કર્મચારીઓનો આજની તારીખમાં એક પણ ઇસ્યુ નથી. અને સાહેબ નિવૃત્ત થયા ત્યાર પછી અત્યારે ખૂબ સારી રીતે કર્મચારીઓમાં સંતોષ છે. અઘરા પ્રશ્નોનો નિકાલ પણ ખૂબ સરળતાથી સાહેબે કર્યો છે અને રોજના ઝડપથી ફાઇલો ડિસ્પોઝ કરી છે. માઉન્ટ આબુમાં છેલ્લા એડમિનિસ્ટ્રેટિવ વિંગમાં ઘણું બધું અમે લોકો શીખ્યા અને એમાં બ્રહ્માકુમારીની જે ફિલોસોફી છે એ ફિલોસોફીથી જો સેલ્ફ ડિસિપ્લિન એ જો સરકારી કોઈ પણ કચેરીમાં જે દિવસે એ સમય આવશે ત્યારે એક પણ પ્રશ્ન હશે નહીં. આત્મા અને પરમાત્મા વચ્ચેનું જે મિલન, એમાં શું શું કરવાનું અને કેવી રીતે પહોંચવું, એ તમામ પ્રક્રિયાઓ અમને ત્યાં શીખવાની મળી. અને એ રીતે હું પણ પ્રયત્નશીલ રહીશ અને આ ફિલોસોફીને મારી લાઈફમાં હું એપ્લાય કરીશ અને સતત પ્રયત્નશીલ રહીશ એવી અપેક્ષા સાથે વિરમું છું. થેન્ક યુ. ત્યાં જશે ભાઈ. ઓમ શાંતિ. શરીરનું નામ જયંતી છે ને છેલ્લા 33 વર્ષથી 88થી બાબાનું જ્ઞાન મળ્યું અને સુરત રહેતો. નાનપણની અંદર મારું વતન સૌરાષ્ટ્રમાં જુનાગઢ ડિસ્ટ્રિક્ટ મેંદરડા અને સાસણગીરની વચ્ચે એક નાનું ગામ છે માલણકા. ત્યારે એ સમયની અંદર અભ્યાસ ઈચ્છા ખૂબ હતી, પણ 8 ધોરણનો અભ્યાસ પૂરો કરી અને નોકરી નહીં મળે, કારણ કે લોકો અનામતનું 85ની સાલની અંદર વિશેષ હતું, ત્યારે સુરત ગયો ડાયમંડમાં. અને સુરતની અંદર પહેલાં નાનપણથી ઘરે ભક્તિ કરતો, વિસ્તારમાં બહુ નહીં જાઉં કારણ કે સમયના અભાવના કારણે. અતિ ભક્તિ કરી નાનપણની અંદર, એટલે 3જું ભણતો ત્યારથી, કે નવરાત્રિના વ્રત, શ્રાવણ મહિનો આખો રહેવાનો, એક ટાઈમ ઉપવાસ, ફરાળ નહીં, આવું બધું ભગવાન પ્રત્યે, કે જ્યારે 84 લાખ યોની ભટકી અને એક મનુષ્યનો જન્મ જો આપણને મળતો હોય તો ખરેખર આ જન્મની અંદર જ મને પરમાત્માની પ્રાપ્તિ થવી જોઈએ, એટલી અતિ દ્રઢતા હતી. તો સુરત જઈ અને ત્યાં પણ ડાયમંડની અંદર શીખી અને મનની અંદર એક જ સંકલ્પ આવે કે આ સૃષ્ટિની રચના થઈ ત્યારે શાસ્ત્રો નાનપણની અંદર વાંચી લીધા હતા મેં, મેન શાસ્ત્રો. એમાં લખ્યું હતું કે બ્રહ્માએ આ સૃષ્ટિનું સર્જન કર્યું તો એ બ્રાહ્મણો હતા, બ્રાહ્મણોની ઉત્પત્તિ બ્રહ્માના મુખથી થઈ, તો એ અમે કેમ નહીં હોય, આવા બહુ સંકલ્પ આવતા. તો અંદર મૂંઝાઈ અને આકાશની અંદર જોઈ અને રુદન કરતો કે ભગવાન ક્યાં હશે, કેવા હશે. ગીતાજી વાંચી તો એની અંદર ભગવાનને સર્વવ્યાપી ગણ્યા, રામાયણ વાંચી તો ભગવાન શ્રી રામ છે, વિષ્ણુ પુરાણ વાંચ્યું તો એમની અંદર એવું કીધું કે વિષ્ણુ સર્વોપરી છે, દેવી ભાગવત વાંચ્યું તો એની અંદર એવું કીધું કે સર્વોપરી શક્તિ જ છે. તો આવું બધું વિસ્તારની અંદર જઈ અને મન અતિ છે પેલું મૂંઝાણું. અને છેલ્લે અમારા લૌકિકમાં ભાઈ જે હમણાં નિચિતાબેન ઓળખતા હશે કે રાજકોટથી દિનેશભાઈ આવવાના છે, બરાબર. તો એ મારા લૌકિકમાં મામાના ભાઈ થાય છે, મામાના દીકરા. તો એ આની અંદર જતા હતા અને મને ત્યાં લઈ ગયા, પણ શાસ્ત્રનું જ્ઞાન અને આ બહુ અલગ પડ્યું. 5000 વર્ષનું સૃષ્ટિચક્ર અને ઓમાં લાખો વર્ષ બતાવે છે. તો અંદરથી મન મૂંઝાણું કે આની અંદર તો અલગ છે, શાસ્ત્ર જ સર્વોપરી છે, ભક્તિમાં તો એવું જ ગણવામાં આવે છે.
પછી બાબાને અંદર રૂહરૂહાન કરતો હતો, એમની સાથે જઈ અને સેવા કરતો હતો. પણ મને નિયમ બહુ ગમ્યા બાબાના, કે ભાઈ સવારે 4 વાગે ઉઠી અને અમૃતવેળા કરે, રોજ મુરલી સવાર સાંજ દિનેશભાઈ સાંભળે. એમના પપ્પાને એમને ખૂબ રોકે છતાં રોકાય નહીં અને અતિશય પોતે બાબામય જીવન જીવે. એટલે મને વંડર લાગ્યું કે નહીં, આમાં કંઈક છે. પછી મેં પણ શરૂઆત કરી. સોનલબેન અને લતા દીદી LB સેન્ટર પર હતા ત્યારે મેં એમની શિબિર કરી અને શિબિરની અંદર મને એકદમ બાબાનું જ્ઞાન સમજાણું. પણ શાસ્ત્રનો જે પેલો જે અંતર એ ન ગયું. પણ બાબાને વિનંતી કરી કે બાબા, જો તમે સાચા આબુની અંદર આવ્યા હોય તો મને કંઈક અનુભવ કરાવો. કારણ કે શનિવાર રહી, હનુમાન ચાલીસા બોલી, શ્રીફળ વધારી અને પછી જ એકટાણું કરતો, મુરલી પણ સાંભળતો. કારણ કે આજીવન વ્રત હતું કે જ્યાં સુધી મારો દેહ છે ત્યાં સુધી હું શનિવાર રહીશ. તો મને એ પણ દેખાતું. તો છેલ્લે બાબાએ સાક્ષાત્કાર કરાવ્યો. અમે કુમારોએ રૂમ રાખી અને સવારે 2 થી 5 કન્ટિન્યુ યોગ કરતા. હવે એમની અંદર બાબાએ સાક્ષાત્કાર કરાયો કે એક શિવલિંગ મોટું દિવાલની અંદર દેખાણું. કારણ કે મને બ્રહ્મા બાબાની અંદર એવું થોડું, આપણે અત્યારે હું સાચા દિલથી કહીશ કે વૃદ્ધ તનમાં, ગ્રહસ્થીના તનમાં ભગવાન કેમ આવે, એ મને થોડો સંશય હતો. તો બાબાએ નિરાકાર રૂપે મને દર્શન આપ્યા અને સાક્ષાત્કાર કરાવ્યો સવારે વહેલા બ્રહ્મ મુહૂર્તની અંદર. અને એમાંથી 3 અવાજ આવ્યા કે તુમ અર્જુન હો, તુમ અર્જુન હો, તુમ અર્જુન હો. એટલે મને એકદમ પેલા રૂવાટા ઊભા થઈ ગયા કે નહીં, આ ભગવાન. અને અવ્યક્ત અવાજ હતો. ત્યારે બાબાની વાણી મેં સાંભળી નહોતી, અવ્યક્ત વાણી સાંભળી નહોતી કે અવ્યક્ત બાપદાદાનો અવાજ કેવો છે. તો એટલું બધું દિલમાં લાગે એવું. થોડી વાર તો હું જોયા કર્યો દિવાલની અંદર કે આ હું સ્વપ્નમાં જોઉં છું, પણ નહીં, રિયલ સત્ય હતું. આંખ ખુલ્લી, મેં જોયું. થોડી વાર પછી 2-3 મિનિટ પછી આ ચિત્ર હટી ગયું. પછી આમ પાક્કો નિશ્ચય જૈસે ભક્તિની અંદર જે કાંઈ કચરો શાસ્ત્રનું વાંચ્યું હતું એ બધું નીકળી ગયું. અને એકદમ નિશ્ચય બુદ્ધિ. બ્રહ્મા ભોજન જાતે બનાવવા લાગી ગયો. ત્યારથી આજ સુધી પછી મહિનામાં 3-3 વખત 1-1 મહિનો સેવામાં જવાનું. 18 વર્ષની ઉંમર હતી. ભોલી દાદી સાથે સેવામાં, ઓમ શાંતિ ભવનની અંદર. પણ અતિશય ખુશી થઈ. પછી મેંદરડાની અંદર બાબાએ જવું તો આબુ, સમર્પણનું આખું ફોર્મ ભરાવાની તૈયારી હતી. અને એમાં મેંદરડાની અંદર મકાન બનતું હતું. તો બેન કે તમે અહીંયા રહ્યો. એટલે ફરી ઈલાબેન ત્યાં છે. એટલે એમની થોડી તબિયત પણ પેલી અત્યારે રહે છે, બેનો પરિચિત છે. એટલે બેનના કહેવાથી ત્યાં અત્યારે હું મેંદરડા સેવા કેન્દ્રની અંદર, ત્યાં બાજુમાં મારું મકાન છે અને માલણકા જે વાડી છે ત્યાં મારું ફાર્મ છે. જે તે વખતે એમ હતું કાંઈ રહીને મારે સેવામાં શું કરવું, તો બેન કે તમે ડાયમંડનું કરો. ત્યારે મેં મારું પોતાનું ડાયમંડનું કારખાનું કર્યું હતું. પણ કારખાનાની અંદર એવું થયું કે 3 વર્ષ ચલાવી અને ફરી પાછું એ બંધ કર્યું. બંને ન થાય, સેવા અને આ બંધન. એટલે આ રીતે અમે 3 ભાઈઓ છીએ લૌકિકમાં. બંને મોટા છે, હું નાનો છું. 2 બહેનો છે, એમાં એક બેન રાજકોટ જે છે તે જ્ઞાનમાં ચાલે છે. તો અત્યારે વર્તમાન સમયની અંદર પણ હું ત્યાં મારું મેંદરડા અને જે મારું ફાર્મિંગ ખેતીવાડી છે ત્યાં હું રહું છું. અને જેટલો સમય મળે એ પ્રમાણે સેવા કરું છું. ઓમ શાંતિ. બધા જ મારી સાથે બોલશે. ઓમ શાંતિ. શરીરનું નામ અશોક છે. બચપનથી જ જ્ઞાનમાં છીએ આખો પરિવાર. અમારા મોટા ભાઈએ વાત કરી પ્રમાણે. એટલે જેને કહેવાય ને કે દુનિયાનું કોઈ જાતનું ખબર જ નથી. હું અત્યારે 2 કે 5 વર્ષનો હતો ત્યારથી જ જ્ઞાનમાં છું. એટલે દુનિયા શું છે, પિક્ચર શું છે, બહારનું ખાવા પીવાનું શું છે, એ કોઈ જાતની ખબર નથી. ને એટલું મોટું ભાગ્ય છે કુમાર લાઈફમાં કે જેટલા દાદીઓ યજ્ઞના છે મમ્મા બાબા સિવાયના, બધા જ દાદીઓની ખુલ્લા મનથી ને દિલથી પાલના મળી છે. મોટું ભાગ્ય છે મારું. મને એ વાતની ખૂબ જ ખુશી છે. અને જૂનાગઢની અંદર જેટલા આ સેવા કેન્દ્રો છે એની અંદર હું લાઇટ એન્ડ સાઉન્ડની સેવા આપું છું.
મધુબનથી અહીંયા આવ્યા અને જેટલો થાક હતો એ બધો જ ઈશિતાબેને સ્મૃતિનું તિલક આપીને થાક ઉતારી દીધો. અને આવતાની સાથે ખૂબ જ ખુશી થઈ અને સુખધામમાં રહેવાનો ચાન્સ મળ્યો. અમારા રૂમનું નામ સુખધામ છે. જ્ઞાનની અંદર ચાલતા ચાલતા જે અનેક સેવાઓ કરીએ એની જે ખુશી થાય એ જેને કહેવાય ને અવર્ણનીય છે. કારણ કે બચપનથી જ મારા જીવનમાં એક સેવા માટેનું ખૂબ જ મોટું લક્ષ્ય છે કે ગમે તે સેવા કેન્દ્રમાં મારે કંઈ ને કંઈ સેવા આપવી જ છે. એટલે બાબાએ મને ખૂબ મોટો ગોડલી ચાન્સ આપ્યો છે કે એક ઇલેક્ટ્રિક સેવા, લાઇટ ન હોય તો અંધારું થઈ જાય અને માઇક ન હોય તો અવાજ બંધ થઈ જાય. એટલે જેટલા મોટા મોટા પ્રોગ્રામ હોય ત્યાં અનેક જગ્યાએ સેવાઓ મને મળે છે. એની બહુ મને ખૂબ ખુશી છે. બાકી તો બ્રાહ્મણ પરિવારમાં જ્યાં જ્યાં જઈએ ત્યાં જેટલા બહેનો આવે, નવી નવી પાલનાઓ મળે, એટલી ખુશી થાય કે કારણ કે બધાની વિશેષતાઓ અલગ અલગ હોય છે. એ જે પાલના મળે એટલે આપણે બધું જ ભૂલી જઈએ. નવી નવી વેરાયટી. અકુમાર જીવનને તો સ્પેશિયલ ખાવાનો શોખ હોય ને બાબાને ઘરમાં મળે એટલે ઓર ખુશી મળી જાય. છેલ્લે એટલું કહીશ કે જીવન સંગમ યુગના અંત સુધી જ ખુશીમાં રહેવાનું અને હરેક પ્રશ્નો કોઈ પણ આવે તેની અંદર હસતા હસતા પાર કરવાના. તો એક લાઈન હું કહીશ દિલથી. जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवाय जाना कहाँ. जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवाय जाना कहाँ. ओम शांति. ओम शांति. ड्रामा में कोई न कोई कारण निमित्त बनता है, पर ये बहुत बड़ी बात है. मैं पहले नहीं जानती थी कि प्रवीण भाई और अशोक भाई हैं, लेकिन जूनागढ़ कई बार जाना हुआ, कई बार सेवा के लिए जाते थे. तो हमेशा जैसे अशोक भाई ने कहा कि माइक संभालना, तो उनसे ही बात करना कि भाई ये गीत रखना, ये करना, तो उस प्रकार से हम जानते थे. पर जब ये बाबा का भवन बन रहा था और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, लाइट के बारे में हमको बहुत सारी जानकारी भी चाहिए थी, तो फिर भाई साहब ने कहा कि हम प्रवीण भाई से बात करते हैं. फिर प्रवीण भाई से बात किया तो प्रवीण भाई ने कहा कि अशोक भाई मेरे भाई हैं. फिर अशोक भाई से बात किया अलग रूप से कि यहाँ जो प्लानिंग करनी है लाइट एंड साउंड की, तो क्या आप उसको हमें गाइड करेंगे. तो कहा कि आपने प्रवीण भाई से बात की, वो मेरे बड़े भाई हैं. तो इस प्रकार से 52 इयर्स ज्ञान में चलना ये बहुत बहुत बड़ी बात होती है. और उसी उमंग उत्साह से चलना, और वो भी कुमार लाइफ को बनाए रखना. तो हम विशेष ये भाइयों के लिए ताली बजाएंगे कि ये बहुत बड़ी बात जो उन्होंने बाबा को रियल अर्थ में समझ करके, ज्ञान को समझ करके अपना जीवन इतना श्रेष्ठ बना रहे हैं. उसी प्रकार हमने जब हम मेंदरडा गए थे तो भाई से मिलना हुआ, वहाँ उनके फार्म पर भी गए और कैसे उन्होंने बाबा के लिए, बाबा के भवन के लिए अपनी ज़मीन दी और बहुत तन मन धन से सेवा कर रहे हैं. तो ये तीनों ही कुमार हैं. और जैसे प्रवीण भाई ने कहा कि डेप्यूटी इंजीनियर के रूप में अभी वर्तमान सेवाएं देते हैं. न केवल सौराष्ट्र में प्रवीण भाई ने सेवाएं दी है, लेकिन टोटल गुजरात में जहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ भी प्रॉब्लम आता है, सोलार की बात है, कोई भी मदद यज्ञ को चाहिए, तो ललित भाई के साथ साथ आप विशेष रूप से मददगार बन कर के सेवा करते रहते हो. तो आपकी सेवा के प्रति भी
ना बाबा भी बहुत खुश होते होंगे कि इतने पक्के और अच्छे बाबा के बच्चे हैं जो बाबा की सेवा में, बाबा के यज्ञ में मददगार बनते हैं। तो पुनः चारों ही भाइयों का बहुत 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 थैंक्स है। और एनी टाइम मधुबन जाते, अहमदाबाद तो रास्ते में ही आता है, तो कभी भी अपना ही घर समझ करके आने का बार बार निमंत्रण है। ओम शांति। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। बस तू है मेरे पास यहाँ और मैं हूँ तेरे पास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरा मेरा साथ यहाँ सच में कितना सुहाना। जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना। तेरा मेरा साथ यहाँ सच में कितना सुहाना। जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना। बरसे मुझ पर निरंतर यहाँ तेरी किरणों का प्रकाश। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। ओम शांति। बाकी कल 31 गणेश चतुर्थी है। स्टूडेंट ग्रुप में प्रोग्राम का लिफलेट भेजा है जो आप अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेजेंगे। रात्रि को 7:30 से 9:30 कल यहीं पर बाबा के भवन में ही प्रोग्राम रहेगा। तो आप सभी अपने संबंध संपर्क की आत्माओं को आकर के ला सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति बहन। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति बहन। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति बहन।